नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल डिजिटल विशेष में। मेरा नाम है विशेष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसमें हम लोग डिस्कवर करेंगे ऐसे यूट्यूब निशेस, ऐसे आइडियाज़ जो कि डेफिनेटली 2021 में अगर आप शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। सो आइए शुरू करते हैं। सो अब समय है डिस्कस करने का वो 19 ऑसम आइडियाज़ जो मेरे खुद के फेवरेट हैं और जो मुझे लगता है कि 2021 में वो डेफिनेटली आप अगर शुरू करते हैं, और हमेशा बोलूँगा कायदे के साथ, स्ट्रेटजी के साथ शुरू करते हैं और थोड़ा बहुत स्टार्ट करने के बाद में अगर उसको प्रमोट करने के ऊपर भी आप फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। सो जो सबसे पहला आइडिया है मेरे पास आपके लिए वो है कोडिंग ऐप और जितनी भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट और कोडिंग से रिलेटेड है। इवन अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ तो इस कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा व्हाइट हेड जूनियर नाम की एक कंपनी ने काफ़ी ग्रो किया है। वो 6 साल 7 साल के बच्चों को भी कोडिंग सिखा रही है एंड दैट आइडिया इज रियली पिकिंग अप। सो वो लोग क्या करते हैं, आपके और हमारे जैसे ही कुछ लोगों को पिक करते हैं जो कि थोड़ी बहुत जावा से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड नॉलेज जानते हैं, और जितने डिजिटल मार्केटिंग करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। सो बेसिकली वो नए जितने भी आपके ट्यूटर्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी जावा ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड आता है, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को दे आर प्रमोटिंग देयर ऐप डेवलपमेंट प्रोग्राम और काफ़ी अच्छा बूम मिल रहा है। एज पर माई नॉलेज दे हैव मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स टुडे एंड नॉट इवन इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी। सो अगर इस पे आप अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं और उसी तरीके की इंफॉर्मेशन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, सो आई थिंक आपको बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बेस मिलेगा एंड डेफिनेटली वो चैनल ज़रूर पिक होगा। सो दोस्तों, दूसरे आइडिया की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इस सीरीज में आगे अभी और भी आइडियाज़ लेके आएंगे। इनफैक्ट आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको जो भी मैंने आइडियाज़ बताए हैं उस पर आपको कोई भी और क्लैरिफिकेशन चाहिए या उससे रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल हैं तो। सो इस चैनल पर जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे अच्छा मेरे को इस समय पे निश लग रहा है वो है किड्स एजुकेशन का। अभी मैंने देखा कोरोना के टाइम पे मेरा जो खुद का बेटा है वो अपनी पूरी एजुकेशन ले रहा है ऑनलाइन। ठीक है, 2nd क्लास का बच्चा भी आज की डेट में माइक्रोसॉफ्ट टीम पे 4 घंटा पढ़ के ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है। एंड फ्रेंकली वो जो एजुकेशन है वो उतनी पर्याप्त फिर भी नहीं पढ़ पा रही है। ठीक है, सो बहुत सारे टॉपिक्स को वो खुद से ही यूट्यूब पे सर्च करने लगा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को, ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट्स जो उसको घर से करने के लिए दिए जाते हैं, ड्राइंग से रिलेटेड, स्केचेस से रिलेटेड और उसके खुद के करिकुलम से रिलेटेड। सो आज की डेट में वो खुद यूट्यूब पे सर्च कर रहा है। इनफैक्ट हम भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको भी अगर नहीं पता होती हैं 4th क्लास, 5th क्लास, 6th क्लास में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इनफैक्ट 10th क्लास तक, 12th क्लास तक भी। सो हम वो टॉपिक्स को डेफिनेटली अब यूट्यूब पे सर्च करते हैं। सो ये जो एरा अभी गया है कोरोना का, उसने हमारे को पुश किया है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अभी तक इन सब से दूर रहते थे, आज की डेट में वो इसके लिए प्रो हो चुके हैं, उनको आदत पड़ चुकी है और आने वाला जो समय है वो इसी चीज़ का है। थर्ड आइडिया जो है वो वर्क फ्रॉम होम, अर्न मनी ऑनलाइन एंड इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स। इस कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जॉब गई है। सो मिलियंस ऑफ सर्च है आज की डेट पे गूगल पे, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, वर्क फ्रॉम होम आइडियाज़, मनी मेकिंग आइडियाज़, ऑनलाइन मनी आइडियाज़। इस पर सर्च काफ़ी बड़ी है और यूट्यूब पे, गूगल पे इस पर काफ़ी सर्च हो रही है। सो इस पर अगर आप कुछ ऐसा क्रिएटिव लेकर के आते हैं जिसमें आप लोगों को सजेस्ट कर पाएँ कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, बिकॉज अब लोग समझदार हो गए, उनको पता है कि अपना जो प्लान भी है वो उनको रेडी रखना है। अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो उसके साथ में भी वो कुछ ना कुछ साइड इनकम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहते हैं। जिन लोगों को अभी भी जॉब नहीं मिली है वो लोग डेफिनेटली इस चीज़ को अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर इस निश पे आप इस साल काम करते हैं तो डेफिनेटली इस साल में अगर आपने इस पर अच्छे से मेहनत कर ली तो आपको इस पर फ़ायदा ज़रूर होगा। अगला जो टॉपिक है वो है जो मैंने अपनी रिसर्च से ढूंढा वो है, अगर आप आज गूगल पे जाके देखेंगे सरकारी नौकरी, मिलियंस ऑफ सर्च है, बट इस पे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो कम है जिसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो आज की डेट में हमारे इंडिया में सरकारी जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। गवर्नमेंट जॉब का ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट बहुत सारे कॉलेजेस की एजुकेशन, एंट्रेंस से रिलेटेड, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड। सो वो डेट्स कब हैं, कब कौन सी, जैसे रेलवे की जो भर्तियाँ हैं वो कब खुल रही हैं, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, डिफेंस में कब खुल रही हैं। सो इससे रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को लोग सर्च करते हैं। इनसे रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स
और आप अगर उनको नोटिफाई करते हैं कि किस दिन किस एग्ज़ाम की डेट है, किस दिन किस कंपटीशन की डेट है, कौन सी जॉब्स कब आने वाली हैं, किस किस डिपार्टमेंट में भी जॉब्स चल रही हैं, सो ये भी एक अच्छा चैनल आइडिया हो सकता है। थोड़ा सा क्रिएटिवली करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिसर्च की ज़रूरत है। आप चाहें तो इसमें प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों को भी जोड़ सकते हैं। इंटरव्यू को कैसे क्लियर करें, कैसे इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करें, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड टिप्स भी अगर आप देते हैं तो वही सेगमेंट आपके उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखेगा। नेक्स्ट आइडिया, जो पांचवा आइडिया है हमारा, वो है गैजेट अनबॉक्सिंग का। सो आज की डेट में हम सभी लोग टेक सेवी हैं। हम मोबाइल्स खरीदते हैं, लैपटॉप्स खरीदते हैं, दुनिया भर के जो गैजेट्स हैं वो खरीदते हैं, ब्लूटूथ ईयरफोन्स का यूज़ करते हैं। तो हम कोई भी जो प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं उससे पहले हम लोग गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में है कैसा। तो उनका रिव्यूज़ और उनकी अनबॉक्सिंग, उनके जो फीचर्स हैं उसको जानने के लिए, उनका लुक एंड फील जानने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग दिखते हैं, बट हकीकत में वो डब्बा खुलने के बाद वो कैसे हैं, उनके फीचर्स कैसे हैं, उनकी जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग के हिसाब से क्या उनके फीचर्स हैं कि नहीं। सो इस तरीके का जो आप रिव्यू अगर करते हैं, अनबॉक्सिंग अगर करते हैं, सो इस तरीके के चैनल्स डेफिनेटली आपको अच्छा व्यू और अच्छे सब्सक्राइबर बेस दे सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट हमारा जो है छठा ऑप्शन, वो है, ये आपने अभी इतने सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब आइडियाज़ पे, बट ये आइडिया आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा। और इस पे कुछ चैनल्स हैं जिस पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। वो जो चैनल आइडिया है वो है यूज्ड लैपटॉप्स एंड गैजेट्स का। अभी आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आपको कुछ चैनल्स ऐसे मिलेंगे जो कि दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में बहुत सारी लोकेशंस पे कहाँ पे यूज्ड लैपटॉप्स मिलते हैं, कहाँ पे यूज्ड मोबाइल्स मिलते हैं, उन सब चीज़ों को बता रहे हैं। वहाँ पे जाके शॉप्स पे उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, जहाँ पे 5,000 रुपये से लैपटॉप शुरू हो जाता है, 7,000 रुपये से डेस्कटॉप शुरू हो जाता है, i5 मैकबुक 10,000 12,000 में मिलती हैं। ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन को जो कि हम सबके काम की है वो शेयर कर रहे हैं। बिकॉज आपने देखा होगा इस समय पे जितने भी लोग हैं, हम लोग हर किसी के पास एक लैपटॉप और एक मोबाइल तो होता ही है, बट हम में से हर कोई नए लैपटॉप और नए मोबाइल नहीं खरीदता है। तो जब हम किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट को खरीदने का मन बनाते हैं तो हम नेट पे ज़रूर सर्च करते हैं कि ये यूज्ड कहाँ पे मिलेगी, रिफर्बिश्ड कहाँ पे मिलेगी। तो इससे रिलेटेड अगर आप चैनल बनाते हैं तो आपको डेफिनेटली इस पे पुश मिलेगा और आपको अच्छा सब्सक्राइबर बेस डेफिनेटली इस पे भी मिलेगा। सातवां जो ऑप्शन है, अगेन ये जो आइडिया है बहुत अच्छा आइडिया, बट ये आइडिया हर किसी के लिए नहीं है। बट अगर आप चाहें तो इस पे स्किल को एक्वायर कर सकते हैं, ऑनलाइन सीख करके अपनी एजुकेशन दे सकते हैं। ये आइडिया है न्यूमेरोलॉजी, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री से रिलेटेड। हमारे इंडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा बिलीफ है इसके ऊपर, ठीक है। हम लोग कोई भी नया काम शुरू करते हैं, हमारा अच्छा समय चल रहा हो, बुरा समय चल रहा हो, हम लोग न्यूमेरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, घर बनाना हो, इन सब चीज़ों, घर बनाने के समय पे वास्तु, इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और हमको एक अच्छी कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है। मैं मानता हूँ इस पर काफ़ी सारे चैनल हैं, बट हर चैनल उतना ट्रस्टवर्दी शायद नहीं होगा। अगर आप अपने यूज़र्स को अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, जेन्युइन इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। चाहे वो उनके घर में बच्चा पैदा होने से लेके डेथ तक, जितने भी काम होते हैं, काम शुरू करने से लेके काम बंद करने तक, हर चीज़ हमारे यहाँ पे मुहूर्त देख करके की जाती है। सो ये जो सब्सक्राइबर बेस बनेगा ये आपके लिए लाइफ टाइम सब्सक्राइबर बेस डेफिनेटली बनेगा। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज है जो न्यूमेरोलॉजी सिखा रहे हैं, पामिस्ट्री सिखा रहे हैं। अगर आपका इस तरफ इंटरेस्ट है तो आप सीख करके भी लोगों को सिखा सकते हैं। आठवां जो आइडिया है वो आइडिया थोड़ा सा फनी है, बट येस वो आइडिया बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बेस देता है। हम में से हर कोई यूट्यूब पे किसी ना किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को ज़रूर फॉलो करता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे ही बीच में कोई बीटेक कर रहा था, कोई एमबीए कर रहा था, कोई आईआईटी कर रहा था, कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, और आज की डेट में वो एक सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हम सब ऐसे कॉमेडियंस को जानते हैं। सो अगर आपके अंदर वो स्किल है, आप 4 लोगों को हंसा सकते हैं, अगर आपके अंदर कुछ इस तरीके के आइडियाज़ हैं, तो डेफिनेटली एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन के आप एक अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, जो भी कंटेंट आपके पास है उसको ह्यूमरस तरीके से प्रेजेंट करना है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप लोगों को हंसाने में कामयाब हैं, सो ये इसमें आपको फ्री की ऑडियंस, फ्री का सब्सक्राइबर डेफिनेटली मिलेगा। और इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, इवन फेसबुक पे भी, अगर आपका फेसबुक पेज बनाते हैं तो वहाँ पे भी वो काफ़ी वायरल होते हैं।
नाइन्थ आइडिया जो है फ्रेंड्स वो है ब्लॉकचेन का। आपने देखा होगा बिटकॉइन हैज ग्रोन मोर देन 200 टाइम्स इन लास्ट 5-10 ईयर्स। ठीक है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड अगर मैं समझा, जहाँ तक मुझे इसकी नॉलेज है बिटकॉइन से रिलेटेड, बिटकॉइन और जितने भी इथेरियम वगैरह ये सब जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, इससे रिलेटेड सर्च काफ़ी बड़ी है। लोगों ने इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, उनका पैसा बहुत कम समय में डबल हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बबल आ गया है, ये इंडस्ट्री डूब सकती है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग आज हमारा जो शेयर मार्केट है वो भी 50,000 पे पहुंच गया है। मुझे याद है जब इसने 16,000 फर्स्ट टाइम टच किया था तब भी लोग कह रहे थे ये अब गिरेगा गिरेगा, बट वो आज 50,000 पे पहुंच चुका है। सेम चीज़ सोने के साथ में है, जब सोना भी 30,000 पे था तब भी लोग को महंगा लगता था, आज सोना 50,000 क्रॉस कर गया। सेम इज द केस विद बिटकॉइन। 10वां आइडिया है हमारा किचन टिप्स ट्रिक्स एंड हैक्स का। ठीक है, इस पर कितने भी चैनल बन जाए, बट अगर आपके पास कुछ ऐसी टिप्स हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ आप आज की जो नई न्यू एज वुमेन है उसको दे सकते हैं, सो वो हमेशा वेलकम होता है। उसमें नई नई क्रिएटिविटी, जो चैनल आज से 5 साल पहले थे, जो चैनल आज हैं, इस पर काफ़ी आप ग्रोथ देखेंगे। काफ़ी नए चैनल्स इसमें आ चुके हैं और वो नए चैनल भी बहुत अच्छा करें, बिकॉज ये एक क्रिएटिव चीज़ है, ये हमेशा लोगों को इंगेज करने वाली चीज़ है। लोग इसको सर्च नहीं भी करते तब भी जब अगर इसको यूट्यूब पे एज अ डिस्कवरी जब भी प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, सो वो चैनल्स को डेफिनेटली लोग देखते हैं। अगर आपका थंबनेल अच्छा है, आपकी हेडलाइन अच्छी है और आपका कंटेंट अच्छा है, सो ये टॉपिक भी आप डिस्कवर कर सकते हैं। 11वां जो हमारा पॉइंट है वो है पेरेंटिंग मॉम्स ब्लॉग एंड इन्फेंट रिलेटेड ब्लॉग। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे मॉमीज ब्लॉग हैं, फादर्स ब्लॉग हैं, पेरेंटिंग से रिलेटेड ब्लॉग हैं। आज की डेट में हम सबको अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, इन्फेंट से रिलेटेड जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी फीडिंग कैसे करनी है, उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, घरेलू नुस्खे और रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप एक नई मॉम को, एक नए फादर को, उनके एक नए कपल को बहुत सारी एडवाइस दे सकते हैं। सिर्फ उनकी पेरेंटिंग से रिलेटेड ही नहीं, उनकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड भी आप उनको बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके के ब्लॉग की भी इस समय पे काफ़ी सर्च है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड्स जो है थोड़ा सा क्रिएटिव, जो है मूवी रिव्यूज से रिलेटेड। अगर आप मूवी बहुत देखते हैं और आपका अगर इंटरेस्ट है मूवीज़ की तरफ, आप फैन हैं मूवी से, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, ठीक है, आप इन सब चीज़ों की तरफ में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, सो आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख करके अपनी मूवी, जो आपने मूवी देखी है, जो भी न्यू लॉन्चेस होते हैं मूवीज़ के, आप अपने जो जितनी भी ऑडियंस है उसको उस मूवी का एक्चुअल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको उसके गाने कैसे हैं, मूवी की लेंथ कितनी है, फर्स्ट पार्ट कैसा है, सेकंड पार्ट कैसा है, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें बता सकते हैं। वो मूवी कब रिलीज़ होने वाली है और कौन कौन सी मूवीज़ आने वाली हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, तो ये जो चैनल है, इस तरीके के चैनल, इस तरीके की गॉसिप से रिलेटेड न्यूज़ हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और अगर कंटेंट में दम है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर कंटेंट में दम है तो वो चलेगा ही चलेगा। नेक्स्ट आइडिया है अगेन मैथोलॉजी से रिलेटेड। हमने इससे पहले न्यूमेरोलॉजी और ये सब डिस्कशन किया, बट एक चीज़ और अच्छी पिक होती हुई देख रहा हूँ मैं, जिसमें हम मैथोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं। ये न्यूमेरोलॉजी से और पामिस्ट्री से अलग है, ये हमारी मैथोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे अगर हम हिंदू हैं तो हम फॉलो करते हैं गीता रामायण, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप फॉलो करते होंगे कुरान, इसी तरीके से बाइबल। सो हमारी जो मैथोलॉजी है, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा बिलीफ है, वो क्या कहता है, उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या अच्छी चीज़ें फॉलो करने वाली, उसमें ऐसी कौन सी स्टोरीज हैं जो हमारे को अपनी पूरी लाइफ में अच्छे बुरे समय में मोटिवेट करती हैं, हमको हमारा मार्गदर्शन करती है, हमको समझाती हैं कि किस समय पे हमको कैसे एक्ट करना चाहिए। सो मैथोलॉजी को लोग बहुत फॉलो करते हैं, एटलीस्ट इंडिया के अंदर इस चीज़ का बहुत अच्छा ट्रेंड है। अगर आप कुछ रोचक स्टोरीज, रोचक तथ्य अपनी मैथोलॉजी से निकाल के लाके लोगों को प्रेजेंट करते हैं, सो नई जनरेशन भी जो है वो उसको एडमायर करती है, और इस तरीके के चैनल डेफिनेटली इंडिया के अंदर अच्छा रिजल्ट देते हैं और बूम डेफिनेटली कर सकते हैं। 14वीं एडवाइस है मेरी फ्रेंड ट्रैवल रिलेटेड। हम लोग जब भी किसी नए शहर में जाते हैं, कोई भी नए टूर पे, कहीं हम लोग अपनी फैमिली के साथ टूर प्लान करते हैं, तो हम लोग क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं कि लेट्स सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू गोवा, सो गोवा में अच्छे होटल्स कहाँ हैं, बीच अच्छे कौन कौन से हैं, हमारा बजट अगर 10,000 रुपये का है तो 10,000 रुपये में हम गोवा में क्या कर सकते हैं, कहाँ रुकना चाहिए, ठीक है, हमको स्कूटर कहाँ से मिलेगा, स्कूटी कहाँ से मिलेगी, पब्स कौन कौन से अच्छे हैं, डिस्को कौन से अच्छे हैं। सो आप अगर खुद ट्रैवल से रिलेटेड एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको खुद नई नई जगह घूमना पसंद है, आप खुद एक साल में 4, 5, 7, 10 अच्छे टूर्स बनाते हैं, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा करके आप घूम भी सकते हैं
और अपनी उस जर्नी को अपनी ऑडियंस के लिए अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिसमें आप उनको एक प्रॉपर टूर प्लान देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं और उस जगह के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। 15वां जो हमारा आइडिया है वो है बाइक कार रिलेटेड रिव्यूज। इंडिया के अंदर कोई बुलेट चलाना पसंद करता है, कोई पल्सर चलाना पसंद करता है, कोई कार चलाना पसंद करता है, कार में भी कोई आज भी फिएट चलाना पसंद करता है, जो फिएट पद्मिनी आती थी पुराने वाली, और कुछ ऑडी मर्सिडीज इस क्लास को चलाना पसंद करते हैं। बट उस क्लास को चलाने से पहले, खरीदने से पहले हम लोग उसके रिव्यूज देखते हैं। ठीक है। एक अगर आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अच्छी नॉलेज है, आपको उनके जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, CCB, उसमें उसके अंदर CCC, टॉर्क, NM, जितने भी ये सब टेक्निकल जार्गन्स हैं, वो अगर आपको अच्छे से समझ में आते हैं, आपको अगर बाइक का खुद शौक है, आपको कार का अगर खुद शौक है और आप इस तरीके की चीज़ों को रिव्यू करके अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, सो डेफिनेटली आपके पास कंटेंट की कभी कमी नहीं होगी। इंडिया के अंदर हर महीने में 10-15 नए लॉन्चेस तो होते ही हैं। आजकल शायद कोरोना की वजह से नहीं भी हो रहे हैं, बट डेफिनेटली अगर आप देखते हैं तो इतनी सारी 2 व्हीलर कंपनीज या 4 व्हीलर कंपनीज कुछ ना कुछ ज़रूर लॉन्च करती रहती हैं। नहीं भी करें तो एटलीस्ट आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है कि कब कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। सो उस तरीके की इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करके काफ़ी कुछ क्रिएट करके अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट कर सकते हो। 16वां आइडिया है फिटनेस एंड योगा का। इसको आइडियली थोड़ा सा पहले होना चाहिए था, बट ये 16वें नंबर पे है। हेल्थ फिटनेस को मैंने 16वें नंबर पे इसलिए रखा है बिकॉज इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। पिछले 2-3 महीने के अंदर में काफ़ी चैनल्स इस पर पिक हुए हैं, बट येस जो नए चैनल्स हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन लिया है। क्योंकि इस समय पे अगर हम बात करते हैं, 2021 जो है वो कोरोना से रिलेटेड साल है। इस पूरे साल हम कोरोना को नहीं भूलने वाले, और जिसको भी कोरोना की थोड़ी सी भी नॉलेज है, उसने सबसे पहले योगा करना शुरू किया, उसने फिटनेस करना शुरू किया, उसको इम्यूनिटी वर्ड समझना शुरू कर दिया। आज हम सबको पता है इम्यूनिटी क्या होती है, 2 साल के 4 साल के बच्चे को भी पता है इम्यूनिटी क्या होती है। सो इस तरीके की चीज़ों को, इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम समझना शुरू कर चुके हैं। अपनी डेली लाइफ में हाइजीन को हम लेके आ रहे हैं। सो हेल्थ फिटनेस इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, अगर ये आपकी कोर एक्सपर्टीज है, आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो आप इसको ज़रूर शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट आइडिया है स्टार्टअप स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज। हम लोग हमेशा, चाहे हम एक बीटेक स्टूडेंट हो चाहे MBA स्टूडेंट हो, ठीक है, हम लोग जब भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारे हमेशा एक सपना होता है अपना एक स्टार्टअप शुरू करने का। वो जो मास होता है वो बहुत अट्रैक्ट होता है इस पर्टिकुलर चैनल की तरफ। जब भी आप एजुकेशन के अपने लास्ट मकाम पे होते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री बस पाने ही वाले होते हैं, तो ऐसा जो मास होता है वो जॉब तो ढूंढ ही रहा होता है, बट वो अपनी स्टार्टअप से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इवेल्युएट कर रहा होता है। अगर ऐसा मास हम लोग टारगेट करके चलें और जितने भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनका इंटरव्यू करें, उनके सक्सेस को डिस्कस करें, उनको कहाँ से फंडिंग मिली, फंडिंग कैसे मिलती है, वो कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स में क्या चीज़ ऐसी नई है, उनके केस स्टडीज़ को अगर आप एनालाइज करके अच्छे से प्रेजेंट करते हो, तो इस तरीके के चैनल को भी आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। 18वां जो मेरा आइडिया है फ्रेंड्स, वो है पॉलिटिकल गॉसिप्स का। पॉलिटिकल गॉसिप्स इंडिया के अंदर नेक्स्ट बिग थिंग है। मतलब ये पहले भी बड़ी थी और आगे भी बड़ी होगी। पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम न्यूज़ तो सुनते ही हैं, बट आज की डेट में बहुत सारे चैनल्स, अगेन मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो, बट पॉलिटिकल गॉसिप्स जिसमें जो भी हो रहा है, जैसे आज की डेट में ये जनवरी चल रहा है, इस समय किसान आंदोलन एक हॉट न्यूज़ है, तो हमको न्यूज़ से ज़्यादा व्यूज़ पे आज की डेट में फोकस है, क्योंकि लोग, आपका अपना उसमें क्या नज़रिया है, उस नज़रिए को आप प्रेजेंट कर सकते हो, आप इनसाइडर स्टोरीज दे सकते हो, उसको थोड़ा सा ह्यूमरस बना सकते हो, ठीक है, उसमें अपनी खुद का क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो, क्या सजेशन दे सकते हो, लोगों के पोल कर सकते हो, उनकी राय जान सकते हो, इलेक्शंस आते हैं उस समय पे आप सर्वेस कर सकते हो। इस तरीके से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, उनको आप कवर कर सकते हो, और जो रोज़मर्रा की जो गॉसिप्स हैं आप उसको कवर करके एक अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके के चैनल में भी कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी, आपके पास बस समय होना चाहिए, आप रोज़ 10, 15, 20 वीडियोज़ भी अपलोड कर सकते हैं। सो ये जो 19वां आइडिया ब्यूटी टिप्स का, अगर आपके पास अपनी दादी माँ के कुछ नुस्खे हैं, अपने कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो आप उसको शेयर करना चाहते हैं, बिलीव कीजिए इस तरीके के वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। आपका जो नुस्खा है, आपकी जो राय है, वो फ़ायदेमंद होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लोग इसको सिर्फ देखते ही नहीं हैं बल्कि शेयर भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 19 आइडियाज़ हमने डिस्कस करे। बहुत जल्दी मैं ऐसे और आइडियाज़ लेके आने वाला हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सा आइडिया ऐसा है जो आपको क्लिक हुआ है
और 2021 में आप उसको शुरू करना चाहते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने बताया YouTube सेटअप से रिलेटेड, YouTube माइक से रिलेटेड, ट्राइपॉड से रिलेटेड, चैनल कब कैसे शुरू किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी। तो प्लेलिस्ट को और चैनल में जो और वीडियोस हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।